गत 11 वर्षों में राष्ट्र सेवा में समर्पित सरकार की उपलब्धियों की एक झांकी आपने फिल्म के माध्यम से देखी। आपके चेहरे के लिए आभार अर्पण करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी पंचनिष्ठाओं पर आधारित है। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र में विश्वास, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उसके प्रति गांधीवादी सोच और साथ ही सर्वधर्म समभाव और मूल्यों पर आधारित राजनीति ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन और कार्यकर्ताओं का संकल्प है। आज उन पंचनिष्ठाओं को नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्रतिबिंबित होते देख भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक समर्थक आज अभिभूत है। आपने जैसे वीडियो में देखा, जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, इन 11 वर्षों में 50 करोड़ देश के नागरिकों का जनधन खाता खोलना, देश की तिजोरी से देश के गरीब को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का अभूतपूर्व प्रयास है। इसी के चलते आज लगभग 45 लाख करोड़ रुपया सीधा डीबीटी के माध्यम से गरीब नागरिकों के खाते में पहुंच चुका है। लेकिन बहुआयामी गरीबी से जनता को उभारना भी प्रधानमंत्री मोदी का एक संकल्प है। इसके चलते आज भारत ने देखा कि इस प्रकार से 25 करोड़ नागरिक बहुआयामी गरीबी से उठकर तीव्र गति से उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। ये भी कहना उचित होगा कि कोविड के वक्त विश्व भर में जो चुनौतियां थीं, उन चुनौतियों को पार पाने के लिए भारत सरकार और विशेष नरेंद्र भाई के नेतृत्व में न सिर्फ भारत में वैक्सीन की हमने उपलब्धि देखी, न सिर्फ हर नागरिक तक वैक्सीन को पहुंचते देखा, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से 160 राष्ट्रों में भारत के वैक्सीन मैत्री के भी हम सब साक्षी बने। संग ही जो पूरे विश्व में किसी देश में संभव नहीं हो पाया, वो नरेंद्र मोदी जी ने भारत में संभव कर दिखाया। कोविड से लेकर अब तक 81 करोड़ भारतीयों को अन्नपूर्णा का आशीर्वाद दिलवाना भारत सरकार की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व एक उपलब्धि रही है। गरीब हो, वंचित हो, उसके जीवन में उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सर पर छत हो, ताकि उसका परिवार सुरक्षित रहे। आज भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हैं कि 15 करोड़ अधिक घरों में न सिर्फ गरीब को स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, बल्कि 4 करोड़ गरीब परिवारों को सर पर छत दी, उनका घर बनवाया। और महिला होने के नाते ये मैं आनंदित हूं कहते हुए कि 73% उस मकान की जिम्मेदारी, चाबी उस परिवार की महिला के हाथों में सौंपी गई। आज आपको याद दिलाना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त को देश को समर्पित भाव से ये उल्लेख किया था कि हर गरीब परिवार की रसोई से हम धुएं को हटाएंगे और उज्ज्वला योजना के माध्यम से आज 12 करोड़ गरीब बहनों की रसोई में उज्ज्वला का उपहार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उपलब्ध कराई है। ये भी याद दिलाना उचित रहेगा कि गरीब घरों में विशेषता जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी चुनौती थी। और मुख्यतः यहाँ पुरुष देखती हूँ, 2-3 ही महिला पत्रकार हैं, लेकिन घर में शौचालय का ना होना
महिलाओं की कितनी कठिनाई थी, ये कोई भी महिला किसी भी राजनीतिक पार्टी से अपने इस कहीं ना कहीं कष्ट को वर्णित नहीं करती थी। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 12 करोड़ शौचालयों का बनना महिला के सम्मान में, परिवारों के सम्मान में, इस उपलब्धि के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता और विशेषकर झारखंड की इकाई प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है। जब हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं और विशेष झारखंड की इस पुण्य धरा से अभिनंदन करते हैं, तो ये भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में मंत्रिपरिषद में 60% से ज्यादा मंत्री SC, ST और OBC वर्ग से है, कि हर समाज के वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। आज ये अनुभव हमारा सुखद है कि प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल में राष्ट्र के कई राज्यों, समाज के कई वर्गों से हमारे कार्यकर्ताओं को, एनडीए परिवार को सेवा देने का अवसर मिल रहा है। राष्ट्रीयता के भाव से भाजपा के संकल्प को परिपूर्ण किया जब धारा 370 हटाई गई। आज इस फिल्म में आपने देखा चेनाब का वो ब्रिज, और कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का आपने उद्बोधन सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि अटल जी ने जो सपना देखा था, जिसे दर्जा दिया था प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का, उस स्वप्न को साकार किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये भी कहना ठीक होगा कि गरीब कल्याण के साथ साथ किसान परिवारों का कल्याण भी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है, मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कभी भी देश की तिजोरी से सीधा किसान के खाते में डीबीटी का कोई भी ऐसा ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया गया था, जैसा कि हम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के अंतर्गत देखते हैं। आज लगभग 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से देश की तिजोरी से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सहयोग मिल रहा है, उसके लिए किसान परिवार अपनी खुशी तो व्यक्त कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आनंदित मन से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप 2013 से लेकर 14 तक का कृषि बजट, उसकी तुलना 2025-26 के कृषि बजट से करें, तो 5 गुना ज्यादा कृषि बजट हमारे देश में हमने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बढ़ते देखा है। 3,70,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों को प्रधानमंत्री जी की सरकार के सौजन्य से अब तक प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपने फिल्म में देखा, 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसान परिवारों तक प्रधानमंत्री जी की सरकार द्वारा पहुंचाए गए हैं, और अब तक 1,75,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान परिवारों तक हमारे देश में पहुंचाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की लोन लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की गई, और आज जब आप एग्री स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसमें भी 1,900 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत हमारे देश का मान बढ़ाते हैं। कई लोगों की अपेक्षा है कि महिलाओं के संदर्भ में हमारी जो उपलब्धि है उसका मैं उल्लेख निश्चित रूप से करूंगी। मैं उन लोगों को निराश नहीं करना चाहूंगी। एक महिला कार्यकर्ता के नाते हमने वर्षों वर्ष महिलाओं को इस संघर्ष में देखा कि वो परमानेंट कमीशन चाहती थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में, ताकि देश की सरहद पर तैनात हो, वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दे सके। हमने न सिर्फ इस स्वप्न को साकार होते देखा, बल्कि साथ ही पहली बार सैनिक स्कूल में बेटियों को भर्ती देकर उनको भी सम्मान के साथ उस मार्ग पर चलने की एक शुरुआत जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुनिश्चित की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो देश की राजनीति से पिछले 3-4 दशकों से जुड़े हैं,
उन्होंने कई राजनीतिक दलों में महिलाओं को संघर्ष करते देखा ताकि 33% आरक्षण का बिल पास हो। लेकिन ये सुखद अनुभव हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं को हुआ कि जब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का शुभारंभ हो रहा था तो राष्ट्र में जिसे लक्ष्मी, शक्ति, सरस्वती के रूप में पूजा जाता है, उसी महिला को समर्पित 33% आरक्षण का बिल भी पारित होते हमने देखा। आज हम 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से राष्ट्र के लगभग 6,40,000 गांवों में सेवा देते देख रहे हैं। ये हमारा गौरव है। लेकिन वो महिला अब ड्रोन दीदी भी बन गई है, इस बात का हमें बहुत ही आनंद है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे महिला बाल विकास मंत्रालय में सेवा देने का मौका मिला और आज ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 18,593 करोड़ रुपया गर्भवती और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया। कन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमामंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी, झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का हम अभिनंदन करते हैं।